हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि अपने शिफ्ट सेकंड के दो पार्ट कर चुके हैं इसके अंदर, फर्स्ट और सेकंड, और थर्ड पार्ट पर क्वेश्चन नंबर आप 9 देखिए क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है। एमआरपी दे रखा है किसी वस्तु का, कितना है 740। दो तरह के डिस्काउंट कौन कौन से दे रहा है, 15% और X%। डिस्काउंट देने के बाद ये वैल्यू जो है वो 566 रुपये 10 पैसे में बदल जाती है। ये 566 लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना। 566 रुपये 10 पैसे में बदल जाती है। एक्स का रेट बताना क्या है। देखो सबसे पहले रेट कितना दे रखा है, 740। 740 पर पहला जो डिस्काउंट है वो है 15%। देखो 15% निकालने का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले इसका 10% निकालो 74, 5% इसका आधा कर दो आप 37, दोनों का ऐड किया कितना हो गया 111। 111 अगर अपने कम करें, 40 में से 11 कम किया तो कितना आया 29, 7 में से एक कम किया कितना आया 629। अब ये कह रहा है दूसरा डिस्काउंट दे रहा है, दूसरा डिस्काउंट हमें पता नहीं कितना है। उसके बाद की जो वैल्यू है वो है 556 रुपीज़ 10 पैसे। ये आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन जो है यहाँ क्या लिखा हुआ है, सही कर लेना इसको, 566 लिखा हुआ है। अब देखो एग्जैक्ट चेक करने की जरूरत नहीं है आपको ऐसे नहीं करना कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है अपॉन 6 to 9 into 100। आप इसके ऑप्शन पे चले जाओ, ऑप्शन जो है 12, 5, 10 और 20 लिखा हुआ है। रफली सोचते हैं, देखो क्या है, अगर आप 566 से देखो 600 से 629, 29 तो ये हो गए और 34 ये हो गए, 34 और 30 मान लो आप कितना हो गया ये 64, 63 के आसपास नंबर है क्योंकि उन्होंने एक एक्स्ट्रा लिया था। तो इसका मतलब ये साफ पता लग रहा है कि ये जो नंबर होगा वो नंबर आपका कितना होगा, 10% आपका होगा आंसर। क्योंकि 10% अगर आप इसका निकालोगे तो ये आएगा 62.9। अगर आप इसमें से ये नंबर माइनस करोगे तो आपको फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 566 रुपये 10 पैसे। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर हुआ वो कितना हुआ 10%। रफली ऑब्जर्व करना है और टिक करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका डीआई से रिलेटेड है। क्या लिखा हुआ है, 2012 और 13 में कंपनी ABD के राजस्व में जो राजस्व आपको निकालना है, 2013 से 16 में कंपनी बी के राजस्व से कितने % अधिक है। आप A, B और D का देखो, आपकी स्क्रीन पे D नहीं है, D आप D लिख लेना, D की वैल्यू ये है। या पहले जो क्वेश्चन आया क्योंकि टेबल तो सबकी सेम थी तो वहां से नोट कर लेना, D की वैल्यू 74 और 102 है। अगर इन सब का टोटल करें, देखो आपको ये नहीं कि इन दोनों का टोटल करके बाद में ऐड करना है। पहले आप देखो, जैसे मैंने आपको बताया, इसको 100 मान लो, ये 90 है, ये 70 और ये 70, 90 90 90 270 और 100 कितना हुआ 370। 370 में जब अपने 140 ऐड करेंगे, 370 में जब आप 140 ऐड करोगे तो ये नंबर होगा 510। 510 12 और 10 22 और 6 28। 510 में अगर आप 28 ऐड करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 538। अगर यहाँ देखें अपने इन सबका टोटल करेंगे, इसको 90 ले लो आप, ये कितना होगा 90 90 90 270 270 और 80 कितना हुआ 350। 12 और 2 14 और 6 कितना हुआ 20। 350 में अगर आप 20 ऐड करोगे तो रिजल्ट आएगा आपका 370। अब आपसे पूछेंगे कितना इससे कितने % ज्यादा है, कितने % ज्यादा है। देखो आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, आप इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है आपका 8, ये हो गया आपका 6 और ये 168। 168 नंबर जो है वो 370 का कितना % है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 45.4%। सॉल्व करना पड़ेगा 37 से डिवाइड करके, ऑप्शन बहुत क्लोज में है तो आप ये कर लेना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन। तो ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका CISI से रिलेटेड है। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 88 रुपये 80 पैसे है। कंडीशन है एनुअली और हाफ ईयरली की। देखो अगर 10% की बात करें, अगर एनुअली की बात करें तो 10% CI में, अगर आप हाफ ईयरली की कंडीशन करोगे तो आपको पता है कि हाफ ईयरली में जो रेट है वो आधा हो जाएगा, 5% होगा। अगर आप 2 बार कैलकुलेट करोगे तो डबल डॉट स्क्वायर 10.25% हुआ। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें, इन दोनों के बीच का वो कितना हुआ 0.25%। ये किसके बराबर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दे रखा है 88 रुपीज 80 पैसे। कंडीशन क्या दे रखी है कि इससे जो P आएगा, जो प्रिंसिपल आएगा, मूलधन आएगा, उसका 1/2/3 वर्ष का सेम इंटरेस्ट रेट पर, सेम इंटरेस्ट रेट मतलब कितना चल रहा है आपका 10%, उस पर आपको CI ज्ञात करना है।
देखो पहले आपको 100% जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो वो आपका पी कैलकुलेट होगा, क्योंकि बात किसकी चल रही है, परसेंटेज की चल रही है। जैसे आपने ये हटाया, ये से ये हट गया, अगर आप इसको इंटू 4 करोगे तो ये 100% जो वैल्यू शो करेगा, इंटू 4 करने पर ये हुआ आपका मूलधन, ये हो गया आपका पी। लेकिन इस कंडीशन में आगे सेकंड पार्ट क्या कर रहे हैं, 1 से 2/3 वर्ष का सेम रेट पर, 1 से 2/3 वर्ष मतलब 1 से 2/3 का मतलब हुआ 5/3, 10% का कितना हुआ 1/10। आप सॉल्व कर लो इसे, देखो 24 में 3 का भाग जाएगा, 3 इंटू 2 कितना हुआ 6, 3 इंटू 9 27, 3 इंटू 6 कितना हुआ 18, 20 से डबल कर दो आप, 6 इंटू 2 12, 58 का एक और ऐड कर देंगे 59, और साथ में एक आ जाएगी 0। आपका जो आंसर आया वो कितना आया, 5,920 रुपये। बहुत मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, जबकि सीआई में तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये आपको समझ में आया होगा कि यहाँ से तो एसआई वाली कंडीशन स्टार्ट हो रही है, और यहाँ जो क्वेश्चन है वो सीआई का है। 2 का करना है तो आप x + y + x y अपॉन 100 से भी निकाल सकते हैं, या आप डबल डॉट स्क्वायर से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा से रिलेटेड है। 30x² - 15x + 1 = 0 वैल्यू बतानी है। 25x² + 1/36x², 36x² की पावर -1 है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। आप देखो इस तरह के क्वेश्चन इससे पहले वाली शिफ्ट में भी अपनों ने किया है। ये क्वेश्चन कब होगा, जब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, जब यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 5x + 1/6x, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर करोगे तभी तो ये क्वेश्चन चेंज होगा। देखो सेम कंसेप्ट आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ क्या है कि अपने को 6x नीचे लेके आना है, तो अपने को इस नंबर को किससे डिवाइड कर देते हैं, 6x से डिवाइड कर देते हैं, तभी तो 6x नीचे आएगा। 6x से जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा आपको 5x + 1/6x बराबर, ये कितना हुआ 15/6, 15/6, 3 से कट गया, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 5। अब अपने को पता है कि इसके स्क्वायर करके अपने को ये नंबर लेके आना है, तो इसका तो स्क्वायर होगा ही होगा, -2, साथ में ये नंबर आपका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा, ये कितना आ गया 5/6। ये जब सॉल्व किया ये कितना आ गया 3, ये आ गया आपका 25/4 - 5/3, 12 एलसीएम 75 - 20, 55/12 आपका हो गया आंसर। डी आपका आंसर है। और जो नंबर चाहिए, देखो पहले आप जो स्क्वायर चाहिए पहले उस फॉर्म में बदल लो, क्योंकि 5x के स्क्वायर से तो 25x² आएगा 5x से, और 6x से क्या आएगा 36x²। इसका मतलब इस नंबर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 6x से। तो बार बार अब आप खुद आइडिया लगा लो कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट कंपटीशन के अंदर क्या है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं बार बार। जैसे आप मान लो वीडियो नंबर आपका ये 4 मार्च का शिफ्ट सेकंड चल रहा है, जैसे अभी आपने मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी रेगुलर इस चीज़ को कंटिन्यू कर भी रहे हैं, तो आप इसको एक बार करो, जैसे 3 मार्च वाला आपने कर लिया, फिर उसको रिवाइज करो। आप कम से कम आपको हर पेपर को 3 बार सॉल्व करना है, क्योंकि पहली बार जब आप सॉल्व करते हो तो आपको 60 to 70% ही समझ में आता है, क्योंकि दूसरी बार 80 to 90 और तीसरी बार आपको समझ में, आपका दिमाग भी कहेगा यार मैं इसके अलावा ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। कम से कम जब आपको जब भी आपको टाइम मिले 2-2 3-3 बार आप रिवाइज करो, आपका ही फायदा है। एक बार गवर्नमेंट जॉब लगी तो लाइफ टाइम की टेंशन फ्री हो जाओगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, रेशियो से रिलेटेड है। एक ग्रुप में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 7:6 है। 4 लड़के ग्रुप में शामिल होते हैं, 3 लड़कियां चली जाती हैं। अब ये रेशियो चेंज होकर 4 और 3 का हो जाता है। आपको शुरुआत के अंदर बताना है लड़के और लड़कियों की संख्या क्या है। इस तरह के क्वेश्चन 2017 मेंस में भी 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, 6 एग्जाम हुए थे टोटल। पहले तो आप ये देखो कि उसके अंदर क्वेश्चन में क्या था कि जैसे 7 और 6 अनुपात दे रखा है, तो आपका डायरेक्ट जो रिजल्ट है वो 13 का मल्टीपल होगा। लेकिन इस एग्जाम के अंदर एग्जामिनर ने जो ऑप्शन दिए हैं वो सारे 13 के मल्टीपल दिए हैं। इसका मतलब आप उस कंसेप्ट पे कर नहीं सकते। अगर मान लो एक ही होता तो आप डायरेक्ट एक कर देते, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स की संख्या तो इंटीजर फॉर्म में होगी। अब यहाँ क्या लिखा है, बॉयज और गर्ल्स, आप भी लिख लो बॉयज और गर्ल्स। इनके जो नंबर है वो दे रखे हैं 7 और 6। आपका हिंदी में राइट है, इंग्लिश में 77 लिखा, उसको सही कर लेना आप। 4 लड़के शामिल होते हैं इसके अंदर, 4 लड़के आते हैं, 3 लड़कियां चली जाती हैं, 3 लड़कियां माइनस। अब ये रेशो चेंज हो गया 4 और 3 में। शुरुआत का रेशो आपको बताना है कितना है। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये कितना आ गया 24 और 21, इन दोनों के बीच का गैप कितना है 3 रेशो,
ये किसके बराबर है, 12 में से 12 कम करेंगे, माइनस माइनस प्लस, एक रेशो का मान कितना हुआ 8, 13 रेशो आपसे पूछा है। अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो कितना आ गया, 104 हमारा हो गया आंसर। इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं।